हेलो दोस्तों, हाल ही में ध्रुव राठी सर एक वीडियो लाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारे देश का क्या डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या देश एक पार्टी एक नेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या देश में डिक्टेटरशिप आने वाला है। दोस्तों, ध्रुव राठी सर अपने वीडियो में कहते हैं कि पिछले कुछ सालों और महीनों के इंसिडेंट को देखकर लग रहा है कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, देश में डिक्टेटरशिप आ रहा है। लोगों को मोदी जी के खिलाफ सुनना पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो देश के लिए कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। लोग मोदी जी को अपने दिल दे बैठे हैं। ध्रुव राठी सर अपने इस वीडियो में सब कुछ खुलासा कर देता है कि कैसे बीजेपी ईडी को, सीबीआई को वेपन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, कैसे एमएलए का हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ऑपोजिशन से मीडिया का आवाज़ छीन लेते हैं। हर चीज़ का खुलासा वो अपने इस वीडियो में करते हैं। और ऑब्वियसली जब इस टाइप का वीडियो आता है तो रिएक्शन सामने आता है, और रिएक्शन सामने आ गया है। जितने भी भक्त हैं सब अपना अपने रिएक्शन देते हैं, कहते हैं कि वो अलग कंट्री में बैठे हुए हैं, वो जब इंडिया में वोट नहीं करते हैं तो वो इंडिया के बारे में क्यों बोलेगा। अरे अनभक्त, वो जो है देश के बाहर है, लेकिन देश के होने की वजह से वो तो इंडिया में ना पैदा हुए थे। इंडिया के लिए इतना सोच रहा है, तुम अंदर बैठ के इतना नहीं सोच रहे हो। वो देश की भलाई के लिए सोच रहा है, जो सही है वो सोच रहा है। आइए देखते हैं ध्रुव राठी सर के इस वीडियो के क्लिप्स को। इन में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। दोस्तों, ध्रुव राठी सर के उस वीडियो में बहुत से लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन वायरल हो रहा है वो है अजीत भारती का। अजीत भारती ने उसको लेके क्या कहा है, अजीत भारती जी डिक्टेटरशिप को लेके क्या कह रहे हैं, देखते हैं उसके वीडियो के क्लिप को। आइए देखते हैं। तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर चर्चा भी करवा ले रहे हैं और आप जीवित भी हैं, तो दो कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी केवल 20% राज्यों में सीएम बना सके, केवल आधे राज्यों में गठबंधन से सत्ता में हो, एक मेयर का चुनाव भी मैनेज न कर पाए, अपने विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद न करा पाए, अपने मतलब की खबर पर एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पे। यदि कोई तानाशाह किसान आंदोलन और शाहीन बाग को महीनों तक झेले, कानून वापस ले ले, तो वो डिक्टेटरों के नाम पे कलंक है। यदि एक हिंदुत्ववादी डिक्टेटर को एक मंदिर लेने में 10 वर्ष लग जाए, दूसरे में पूजा के लिए जिला कोर्ट की शरण लेना पड़े, तो लानत है उसके हिंदुत्ववादी डिक्टेटर की छवि पे। यदि डिक्टेटर की पार्टी चुनाव जीते और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिक्टेटर। जिस तानाशाह की ईडी के 7 समन को एक टुच्चा नेता ठुकरा दे और वो कुछ न कर पाए, तो किस बात का तानाशाह। यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार लें, तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। यदि कोई डिक्टेटर महिलाओं के शौचालयों से लेकर उनके चूल्हे, गरीबों के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निःशुल्क भोजन, रोजगार गारंटी, छोटे लोन आदि पर कार्य करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। यदि यूक्रेन से गाजा तक 2 भाग में बटे विश्व में अपने राष्ट्र की नीतियों पर ही वो केंद्रित रहे, विश्व का हर नेता उससे समझौते करे, भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने, तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए। दोस्तों, ये भाई कह रहे हैं कि हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए, क्योंकि ये डिक्टेटर के अंदर काम हो रहा है, इस डिक्टेटर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, घर में शौचालय से लेकर चूल्हा तक हर कुछ हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन का इजाद होता है, उसके बाद जाके रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, हर जगह में डेवलपमेंट होता है। अरे भाई, मेरे भाई, सरकार ही डेवलपमेंट करेगा, उसके सिवा कौन करेगा। जो भी हमारा हिंदुस्तान का प्रेजेंट सरकार है उसको तो करना पड़ेगा, जो भी रहेगा उसको करना पड़ेगा। हम लोग का देश में डेमोक्रेसी है, था और रहेगा। इसीलिए भाई डिक्टेटरशिप वाला नाम लेना भी नहीं अपनी जुबान पे कोई भी। जय हिंद, जय भारत।